मन को वश में करने के लिए सबसे पहला संघर्ष है काम वासना। यह एक सामान्य क्रिया है, परंतु जब मनुष्य इसमें अंधाधुंध लिप्त हो जाता है तो यह विनाशकारी हो जाती है और मनुष्य को तबाह कर देती है। सभी असाधारण प्रबल इच्छाएं और लालसाएं काम के अंतर्गत आती हैं। इसमें नशीले पदार्थ, नशीली पेय, तंबाकू और यहाँ तक स्वादिष्ट भोजन भी शामिल हैं, जिन्हें केवल स्वाद के लिए खाया जाता है, यानी किसी भी प्रकार की भूख की लालसा जिसे केवल मजे लेने के लिए पूरा किया जाए। यह विकार सबसे शक्तिशाली और घातक है। असंख्य लोग उसकी चपेट में हैं। यह विकार जीवन भर उन्हें अपने जाल में लपेटे रहता है। रात दिन उसका नशा उन पर छाया रहता है। ऐसे लोग मजाक का विषय बन जाते हैं। हर मोड़ पर यह विकार अपने नित नए प्रलोभनों की नुमाइश करता है। पहले तो यह बहुत ही लुभावने रूप में दिखाई देता है, लेकिन परिणाम आने के बाद पता चलता है कि यह कितना घिनौना और छलपूर्ण है। वर्टिकल बार यह मनुष्य को अंधा कर देता है और यह अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल जाता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। इसके षड्यंत्र रचने के कई तरीके हैं, जैसे कई झूठे बहाने बनाना, लुभावने और झूठे वादे करना। अंत में जब मनुष्य इसमें लिप्त होकर अपना तेज खो बैठा है तो यह विकार इसे कूड़े के ढेर पर पटक देता है। यह विकार मनुष्य को पशुता के स्तर पर ले जाता है, जिसके कारण मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इतने बड़े घाटे के बदले मनुष्य को क्या मिलता है? सुखद रोमांच, उन्माद से भरा एक पल, या यूं कहें मजे लेना। पल भर के नशा जिसके बाद मनुष्य अपने आप को अकेला पाता है और उसे अंधकार में घेर लेता है। अपने इर्द गिर्द लिपटी हुई जंजीरों में कैद इंसान इस बात पर हैरान होता है कि वह इतना मूर्ख क्यों था। जय श्री राम, हर हर महादेव। काम का मुख्य कार्य पुरुष या स्त्री को नीचे पशुता के स्तर तक लाकर उन्हें वहीं रोके रखना है। यह विकार उन्हें इस स्तर पर स्थिर रहने के लिए मजबूर करता है। मनोविज्ञान का यह सिद्धांत है कि हम जिसका ध्यान करते हैं उसका रूप हो जाते हैं। जिस पर मन आ जाता है वह वस्तु उस इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जितना कोई किसी का ध्यान करता है या उसके बारे में सोचता है, उतना ही वह उस इंसान की तरह होता जाता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। मन के इस नियम का अच्छाई और बुराई दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगर हमारा मन अच्छाई में लगा रहता है तो हम अच्छाई का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम राम नाम और उसके संतों के संग में रहते हैं तो हम उनका ही रूप हो जाते हैं। अगर हम परम परमेश्वर का हमेशा ध्यान करते हैं तो उनके प्रति हमारा प्रेम और बढ़ जाता है और हम अधिक से अधिक उनके अनुरूप हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम अपना ध्यान बुराई में लगाते हैं तो हम उसे अपनाते हैं और उसमें डूब जाते हैं, उसी के स्वरूप के समान हो जाते हैं। जय श्री राम। यदि कामवृत्ति का प्रयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए तो यह नैतिक पतन की और नहीं जाती। लेकिन जब हम भोगविलास के जाल में फंस जाते हैं तो हम पशुता के स्तर पर नीचे आ जाते हैं। प्रकृति ने इस धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए हमें यह साधन दिया है। यह हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, परंतु जब हम इसे भोग विलास का जरिया बना लेते हैं तो हम अपनी शक्ति गवा बैठते हैं। हमारे मन पर पर्दा पड़ जाता है। इसका अंत पशु के समान निराशापूर्ण मूर्खता में ही होता है। जन नियंत्रण के बजाय यह वृत्ति मनुष्य पर हावी हो जाती है तो समझो मनुष्य का पतन निश्चित है। उस स्थिति में वह केवल 2 पैरों वाला पशु है। क्या वह अपने आप को मनुष्य कह सकता है?
जय श्री राम, हर हर महादेव।